स्टडी है। केस स्टडी जो है क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हो सके तो सबसे पहले 1 नंबर वाला करिएगा और उसके बाद केस स्टडी करके फिर शॉर्ट और लॉन्ग में जाइएगा। तो केस स्टडी है सैम्पल पेपर 11 का। ये हम बाई अरिहंत का बुक यूज कर रहे हैं। ये बुक बहुत अच्छा है और इससे भी पहले आपको ज़रूरी है कि एग्जाम आइडिया का चप्पा चप्पा छान जाइए। श्योर 100% श्योर कि क्वेश्चन एग्जाम आइडिया से ही रहेगा और ये बुक प्रैक्टिस के लिए है। अगर एग्जाम आइडिया और एनसीईआरटी आरएस के बाद बनाए हैं तो ये बन ही जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए है क्या कि क्वेश्चन वही रहता है और ये केस स्टडी में ना थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीका से पूछ देता है, तो उसमें बस प्रैक्टिस का ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन अब आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक लड़का है जो कि यहाँ पर खड़ा है। ही ऑब्जर्व दैट पी एंड क्यू दो बोट है अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डिरेक्शन। ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट। पी इज 45 डिग्री, यहाँ पर बना रहा है 45 और यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री। यहाँ से जब लड़का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कैसे है, आँख सामने देखता है और आँख नीचे की तरफ देखता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से खड़ा होकर के ऊपर पहाड़ देखेंगे या छत देखेंगे या उड़ती चिड़िया को देखेंगे या फ्लाइट को उड़ते हुए देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ ऊपर से नीचे तरफ देख रहा है इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही होता है डिप्रेशन और एलिवेशन। तो आँख जो है वो सामने देख रहा है और यहाँ देख रहा है, तो इस बीच में 45 डिग्री बन रहा है। तो ये भी हमारा 45 हो गया। आँख जब इधर देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री। और ये 30 कैसे बनता है, दो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि अल्टरनेट एंगल बनाता है। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इन लाइन में पढ़े होइएगा। तो ये 45, ये 45, ये 30, ये 30 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पर ही चलिए। मेजर ऑफ एंगल एपीडी। एपीडी क्या हो गया, एपीडी हो गया हमारा 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एपीडी 45 डिग्री। वाई ए क्यू मीन्स वाई ए क्यू, ये वाला एंगल इक्वल टू ए क्यू पी है ना। ऑल्सो किस कारण से है, यही अभी हम आपको बताएं कि टू लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू आर पैरेलल एंड ए क्यू आर ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन जो है ये अल्टरनेट एंगल बनाएगा और वो इक्वल होगा, तो बस इसी कारण से है। इसको लिखना ऐसे है, वाई ए क्यू इजकल टू 30, देन एंगल ए 30 बाई केस एक्स वाई पैरेलल टू ए पी क्यू एंड ए पी पैरेलल टू ए क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा एंगल इक्वल हो गया। वाई पूछ रहा है ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दीजिएगा, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का पहले पूछता नहीं था लेकिन केस स्टडी के कारण थोड़ा सा डिफरेंट किया है। हाउ फार इज बोट पी फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से, ये लाइट हाउस है यहाँ है ना, ये लाइट हाउस है, तो यहाँ से इसका क्या डिस्टेंस है ये पूछ रहा है और फिर यहाँ से इसका क्या डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। इसके लिए बस मेन क्वेश्चन यही है जो हाइट एंड डिस्टेंस में बनाना होता है, बाकी वो सब वही केस स्टडी ये हम लिख दिए हैं। अगर सीधे 3rd नंबर पूछे तो बस इतना बना दे रहे हैं। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ही शो टू अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इतना लिखने का ही 1.5 नंबर मिल जाता है। पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्स डैश एंड ए पी पैरेलल टू ए क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री और दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, 45 और 30। अच्छा, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल इसमें देखेंगे, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ए डी पी में देखेंगे, ए पी डी में देखिए तो tan 45 क्या हो गया, tan 45 हो गया हमारा ए डी बाई पी डी। तो tan 45 1 इजकल टू 100 बाई पी डी, तो पी डी इजकल टू 100 मीटर। अब इस ट्रायंगल ए डी क्यू में tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो गया, ए डी बाई डी क्यू, ए डी बाई डी क्यू लिखे 1/√3 ए डी बाई डी क्यू इजकल टू 100√3। आंसर हो गया। देखिए दिसंबर महीने में बारिश हो रही है, तो दिसंबर महीने बारिश होना समझ लीजिए, ठंडा में बारिश। अच्छा, अनिल जो है ऑब्जर्व कर रहा है रेन ड्रॉप को वहाँ पहुँचने के बाद कि रेन ड्रॉप जो है जैसे गिर रहा है, मतलब ऊपर से कोनिकल है, नीचे से हेमिस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक 1 है।
1 mm है, हाँ, तो वॉल्यूम निकालना है। कलेक्टेड रेन वाटर ए पॉट हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी कितना है, इतना है 1099 cm³ है, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए देखिए, अच्छा इसी को 4 पार्ट में यहाँ फिर बांट दिया कि टोटल हाइट ऑफ द ड्रॉप, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया एज द ड्रॉप फेल इनटू द पॉट इट चेंज इनटू ए स्फीयर, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हाउ मेनी ड्रॉप विल फिल इन द पॉट कंप्लीटली। देखिए वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले ड्रॉप का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और प्लस इस कोन का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और प्लस कोन का वॉल्यूम निकाल दिए, तो इससे हमारा h निकल गया 1, मतलब 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। 3.14 इजकल टू हमारा ये हो गया, तो अंत में h इजकल टू हमारा 1 निकल गया, तो हाइट हमारा निकल गया। Hence the height of the raindrop is equal to height of the hemisphere part plus height of the conical part। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल हो गया 2 mm प्लस h स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो √2 mm, ठीक है। एक सेकेंड, तो 1.4 mm तो हो गया 1.414, तो 1.4 भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया का रेन ड्रॉप हम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लिए, तब 2r प्लस एल, आर हमारा पता है 1 है और एल हम यहाँ से निकाल लिए 1.4, तो 1.4 यहाँ से लिख दिए, स्क्वायर किए तो 3.4 मल्टीप्लाई कर दिए 3.14 में 3.4 से, तो 10.68 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आगे, अब तीसरा, अभी तीसरा देखिए, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर मान लिए कि RMM है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, तो 4/3 पाई आर क्यू इजकल टू क्या हो गया 3.14 दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर 3.14 इजकल टू 4/3 3.14 इंटू आर क्यू, 3.14 से 3 आर क्यू इजकल टू क्या हो गया हमारा, ये इससे कट गया 3/4, आर इजकल टू 3/4, ये पावर इधर है, पावर को इधर ले आइए, ला सकते हैं पावर को, अगर इधर 3 है तो इधर हो जाएगा 1/3, तो आर हमारा हो गया 3/4 1/q mm। अब वॉल्यूम ऑफ पॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पॉट जो हमारा ये cm³ में है, इसको हम पहले mm³ में चेंज कर दिए, cm को 1 cm इजकल टू 10 mm होता है, तो 1 cm³ इजकल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 mm³ हो गया। 1 cm³ मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 cm³ करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और 1 को 10 में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इधर हम कर दिए तो इतना हो गया, समझ गए भैया। अब ये हमारा हो गया, तो लेट एन रेन ड्रॉप बी नीडेड टू फिल द पॉट, देन वॉल्यूम ऑफ एन रेन ड्रॉप इजकल टू वॉल्यूम ऑफ एन रेन ड्रॉप, तो वॉल्यूम ऑफ पॉट हो गया हमारा n इंटू 3.14 इंटू इतना, हाँ बोलिए अब। n का वैल्यू इसमें से 3.14 को डिवाइड किए तो ये वाला निकल गया। ये का क्वेश्चन है, कौशल इज ए क्लास 10 स्टैंडर्ड residing in a village. One day he went to the city hospital along his grandfather for general checkup. From there is visited three place school, library and police station. पहले हो गया कहाँ, पहले गया वो हॉस्पिटल, उसके बाद हो गया स्कूल के लाइब्रेरी में गया, और लाइब्रेरी से निकलने के बाद वो पुलिस स्टेशन गया, और ये सब जगह घूम करके वो घर लौट आया, ठीक है। तो ही प्लॉटेड, वो सब जगह को प्लॉट किया है, तो डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले वो कहाँ गया है, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल गया, स्कूल से गया लाइब्रेरी, स्कूल गया, स्कूल से गया लाइब्रेरी से गया हॉस्पिटल से गया पुलिस स्टेशन, और इस सब जगह को डॉट किया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ डॉट दिखाया हुआ है, एस जो है हमारा, एस का कोऑर्डिनेट जो है स्कूल का कोऑर्डिनेट 2-3 है, यहाँ से लाइब्रेरी गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 6-2, और पुलिस स्टेशन का कोऑर्डिनेट है 2-1, और जो हॉस्पिटल है उसका कोऑर्डिनेट है 0-0, ठीक है। इस सब को हम प्लॉट कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चन है उसको हम लिख दिए यहाँ,
कोऑर्डिनेट सबका लिख दिए हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन निकालना है क्वेश्चन में, स्कूल से हॉस्पिटल का डिस्टेंस। तो स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 और हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 13 √13 यूनिट। क्लियर। दूसरा क्या है कि कह रहा है कि स्कूल से नियरेस्ट प्लेस कौन सा पड़ेगा। स्कूल से नियरेस्ट प्लेस क्या हॉस्पिटल पड़ेगा या ये पड़ेगा या ये पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्कूल से पहले हम सबका डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्कूल और हॉस्पिटल का डिस्टेंस, स्कूल और लाइब्रेरी का डिस्टेंस, स्कूल और पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस। तो इस सब जगह का जब हम डिस्टेंस निकालें तो स्कूल और लाइब्रेरी, स्कूल का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, स्कूल का कोऑर्डिनेट ये है और लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट ये है। जो फार्मूला है होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर करके सारा डिस्टेंस निकाले तो इसका 17 यूनिट, इसका 5, इसका 40। 40 का क्या मतलब हो गया √8 × 5 है ना। तो सबसे नियरेस्ट हमारा क्या हुआ, स्कूल इज द नियरेस्ट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है √17 है ना। √17 क्या हो गया 3 3 9 4 चौका 16, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। इसका हो गया 4 पॉइंट कुछ समथिंग, ये है 5 और ये उससे भी ज़्यादा हो गया 36 है। तो ये 36 अगर रहता तो 6 होता, मतलब ये 4 नियर अबाउट, ये 5 और ये नियर अबाउट 6 से ज़्यादा और 7 से कम। तो सबसे ज़्यादा कम क्यों नहीं हुआ, ये वाला हुआ। तो ये आंसर कि जो हमारा पुलिस स्टेशन है और जो हमारा स्कूल है ना, इसके बीच का इसके बीच का जो क्या रेशियो है डिस्टेंस का आपस में, अगर इसको एक्स एक्सिस पर खींचा जाए तो इसका क्या रेशियो होगा। तो रेशियो वाला फार्मूला k:1 के रेशियो में बांट दिए, एक्स एक्सिस पर है तो x 0 हो गया और स्कूल का कोऑर्डिनेट है 2 3 और इसका पुलिस स्टेशन का कोऑर्डिनेट है 2 -1। तो इस पर हम डाल दिए x डाल दिए अपोजिट साइड में x, मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट वाला का कि 2 × k, x के कोऑर्डिनेट के साथ अपोजिट साइड के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x के कोऑर्डिनेट के साथ अपोजिट साइड के, मतलब ये तो हम 20 बार बोल चुके होंगे, अपोजिट साइड के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको लिख देते हैं। तो वही लिख दिए हैं। इससे हमारा k का वैल्यू निकल गया 3, तो 3 आंसर। तो रेशियो हमारा क्या हो गया 3:1, ये तो पता ही है 1, ये 3। अच्छा, मिड पॉइंट निकालना है पुलिस स्टेशन और लाइब्रेरी के बीच। पुलिस स्टेशन कहाँ है हमारा, यहाँ, और लाइब्रेरी कहाँ है यहाँ। तो 6 और +2/2 और कॉमा 2 और -1/2। तो 6 + 2/2 किए तो 4 और मतलब 2 और -1/2 किए तो हाफ हो गया। बन गया, समझ में आ गया होगा आई होप। आगे खत्म हो गया। अब लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसका क्या बोलते हैं ज्योमेट्री का, इसको हम बाद में डाल देंगे और ये चैप्टर हो गया फिनिश। देखिए, इन ए गेम ऑफ एंट्री फी 5 रुपीज है। द गेम कंसिस्ट ए टॉसिंग क्वाइन 3 टाइम्स क्वाइन को टॉस किया जाता है। क्या क्राइटेरिया है, इफ 1 or 2 हेड शो श्वेता गेट हर एंट्री फी बैक, इफ थ्रो 3 हेड he received double and the entry fee, otherwise she will lose. For tossing a coin 3 times, find the probability of losses of entry, get double entry और just get entry fee back। देखिए अब क्या है कि क्वाइन को जब टॉस किए 3 टाइम्स तो क्या क्या आएगा, ये क्राइटेरिया है, ये 8 आएगा, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड करके यहाँ तक हम लिख दिए, वो आप जानते होइएगा। द गेम कंसिस्ट ऑफ, गेम कैसे खेला जा रहा है कि 3 क्वाइन को टॉस किया जा रहा है एक टाइम में। द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन 3 टाइम्स, इफ 1 or 2 हेड सो श्वेता गेट हर एंट्री फी बैक। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड, इफ सी थ्रो 3 हेड सी रिसीव डबल द एंट्री बैक। दूसरा। तीसरा, इफ सी गेट 3 टेल सी लॉसेस द एंट्री फी बैक। अब पहला जो निकालना है लॉस द एंट्री फी, फिर फ्री कब होगा, वो लॉस कब करेगी, आउट ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स ओनली 1, जब 3 टेल हो तो 1/8। अच्छा, डबल एंट्री कब होगा, जब 3 हेड हो तो 1/8, और जब
दो हेड या एक टेल या दो हेड, मतलब इसका जो क्राइटेरिया रहेगा तो उसका जो है एंट्री फीडबैक, लेट ई बी द इवेंट ही जस्ट गेट हर एंट्री फीडबैक। तो ई इजकल टू हमारा हो गया 1 2 3 4, मतलब 2 छोड़ के, इस दोनों को छोड़ के बाकी कितना बचा 6, तो 6/8। 6/8 का मतलब हो गया 3/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेट हर एंट्री फीडबैक इजकल टू 3/4। समझ गए? जो नहीं समझिएगा ना उसको डालिएगा तो फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे।